नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक एपिसोड जो निकला है सीधी बात वार्ड की जनता के साथ। लगातार रायपुर नगर निगम में सभी वार्डों का हम दौरा कर रहे हैं, विकास के कार्यों, सफाई के लेकर जो भी उन मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं, और वार्ड के पार्षद और वार्ड के छाया पार्षद सभी से मुलाकात करके ये पूछ रहे हैं कि वार्ड की स्थिति वास्तविकता रूप में क्या चल रही है और अभी वर्तमान में क्या विकास के काम चल रहे हैं। ऐसे में हम आए हैं रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्रमांक 10 रायपुर नगर निगम में मुआ में आता है। हमारे साथ एक तरफ विपक्ष की पैनल बैठी हुई है और एक तरफ सत्ताधारी पक्ष जैसे जो पार्षद हैं उनके पैनल बैठे हुए हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा वार्ड के पार्षद जी से और सभी दर्शकों का स्वागत करूँगा कि इस खास एपिसोड में आप लोगों ने आए हैं, अब थोड़ा कीमती समय दिया है। और एक अनुभवी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि भाषा शैली का यहाँ पर काफ़ी शब्दों का चयन करके बोलना है, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करना है। वार्ड की केवल वार्ड की बातें होंगी और एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाना है। मैं शुरुआत करूंगा विश्वनंदिनी पांडे मैम से। स्वागत है खास कार्यक्रम में मैम। अगर आप खड़े हो जाते तो मुझे भी आसानी जाता। मैम, पहला आपसे सवाल रहेगा, आपका वार्ड काफ़ी बड़ा है, मुआ के लेफ्ट साइड में पड़ता है, सामने 9 नंबर वार्ड है, बाजू में आपका 10 नंबर वार्ड है। मैं ये पूछूंगा आपसे कि आपके वार्ड की टोटल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है और वोटर जनसंख्या कितनी है? देखिए, कुल जनसंख्या तो क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो किराएदार आते जाते रहते हैं, तो लगभग 30,000 के करीब कुल जनसंख्या है यहाँ की। लगभग मैं कह रही हूँ क्योंकि कंट में क्लियर नहीं बता पाऊंगी। और वोटर और 14,000 मतदाता है। तो मैम, अभी वर्तमान में क्या काम चल रहा है? अगर हम बात करते हैं वार्ड के विकास के बीच में कोविड का समय आया था, पूरा दुनिया ने इसका कहर देखा है, काम रुक गए थे। वर्तमान में क्या चल रहा है अभी काम? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि यह जो वार्ड है, पहले वार्ड नंबर 27 था, बाद में वार्ड नंबर 9 और 10 दो वार्ड बने, और 30-35 साल बाद पहली बार यहाँ पे कमल खिला है। मेरे वार्ड की जनता ने अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजयश्री दिलाई है। कोविड के 2 साल तो जैसे कि पूरी दुनिया की गति रुक गई थी, तो उसमें मेरा वार्ड अछूता नहीं था, लेकिन मेरे वार्ड के लोगों के द्वारा मुझे पूर्ण सहयोग किया गया और हमारे द्वारा भी जितना संभव था, चूँकि पार्षद जो होता है सबसे छोटा प्रतिनिधि होता है, और जब कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस का महापौर हो और वहाँ पे जब भाजपा का एक पार्षद हो, तो उसको काम करने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे मैं भली भांति जानती हूँ। बावजूद उसके आज मेरे वार्ड में जो विकास कार्य हो रहे हैं, अगर आप पूरा डाटा निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि विकास कार्य में कहीं कमी नहीं हो रही है, और कहीं नहीं, और ये हम कितने मेहनत से इस कार्य को ला रहे हैं वो हम ही जानते हैं। अगर दो चार अगर काम बताना चाहें, क्या बताएंगे? बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, मैं 2-4 क्या काम बताऊं, मेरे यहाँ सैकड़ों काम हो रहे हैं अभी, बहुत सारे। वार्ड के अंदर ही? हाँ, वार्ड के अंदर। मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊँगा। हमारे साथ टंडन जी जुड़े हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। क्या लगता है सर, खड़े हो जाइए, आप ही बताइए, क्या लगता है जो 3 साल के कार्यकाल है, कैसे काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है? देखिए, जैसे पार्षद महोदय बता रही हैं कि 2 साल कोरोना में बीत गया करके, उनका कहना ठीक है। मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। वो तो अपन कर ही सकते हैं, जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं सफाई, पानी की समस्या है, बिजली है, इस तरह की। ये जैसे बिजली स्ट्रीट लाइटें, जहाँ तक अभी पिछले टाइम के बाद से, अब वो हमारी आदरणीय दीदी बता पाएंगी, हमको नहीं लगता कि नई लाइटें लगी हो। वार्ड में आप रहते हैं, आप भी घूमते होंगे, पार्षद भी घूमते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वार्ड में जो काम हुआ है, जैसे मैम का कहना है कि हमने काम किया है, तो आप भी बताइए क्या काम हुआ है वाकई? देखिए, यहाँ जो भी काम हुए हैं, जैसे रोड का है, नालियाँ हैं, तो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, उनके प्रयास से हुआ है। हमारी जो माननीय दीदी हैं पार्षद महोदया, वो जैसा जैसा कहती हैं, लोगों का आता है मांग, जैसे रोड का है, नाली का है, तो हमारे तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है। और उनके बातों को आगे, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बैठे हैं इसके कारण उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आम लोगों की समस्या उसको दूर करने में हम लोग भी पूरा उनको सहयोग करते हैं। और निश्चित रूप से जो वो कह रही हैं कि आज काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी और हमारी पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें। अगर बात करें तो इनका कहना है कि पार्षद द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन विधायक निधि द्वारा भी काम किया जा रहा है। मैम, जब विधायक निधि द्वारा काम किया जा रहा है तो फिर पार्षद की आवश्यकता क्या है वार्ड में, इनका ये कहना है। देखिए, सम्मानीय टंडन जी हमारे भाई हैं,
वो अच्छे तरह से जानते हैं कि आज 2.5 साल में विधायक निधि का एक चौवन्नी भी हमको नहीं मिला है, चौवन्नी भी हमको नहीं मिला है विधायक निधि का। और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि विधायक निधि से कार्य हो रहा है, तो चूंकि वो मेरे आदरणीय भाई हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सभी मेरे सम्मानीय हैं, क्योंकि सभी मेरे वार्ड के निवासी हैं। विपक्षी है तो मेरे वार्ड के निवासी नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन काम कैसे हो रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, पार्षद उसके लिए कितना प्रयास कर रहा है, उस बात को भी समझना होगा। और विधायक निधि कहकर आप हमारे पूज्य बाबूजी को शर्मिंदा न करें। विधायक निधि का फूटी कौड़ी मुझे आज तक नहीं मिला है। चलिए ठीक है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। चलिए, अगर हो सकता है मुझसे अगर मिस्टेक होगा तो हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी से के द्वारा काम हो रहा है, हाँ। क्या क्या काम हो रहा है? देखिए, वो आपने जो कह दिया कि विधायक निधि से हो रहा है, देखिए विधायक निधि का एक निश्चित अमाउंट होता है, जो हमारा रायपुर ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, विस्तृत रूप से फैला हुआ और चारों तरफ है। तो ये तो हर जगह संभव नहीं, मगर निश्चित रूप से समय समय पे यहाँ भी आता है। 10 नंबर वार्ड में पहले भी आया हुआ है, कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स हैं, सामुदायिक भवन है, वो पूर्व में विधायक निधि से बना है। उनका अभी ठीक है, अभी नहीं आया है, मगर हमने और मांग किया है, दीदी ने भी मांग किया है विभिन्न मदों से। जो मांग जब किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा प्रयास करके, माननीय विधायक जी के द्वारा प्रयास करके उन कामों को पहली प्राथमिकता के रूप में किया जाता है। और जो हमारी दीदी आदरणीय हमारी पार्षद महोदया दीदी बोल रही हैं, वो निश्चित रूप से बिना सहयोग के संभव नहीं है। और हमारे बाबूजी जो आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी विधायक हैं, उनके वो विभिन्न मदों से ला के काम को करा रहे हैं और उनके कारण ही यहाँ विकास संभव है। काम चल रहा है, कहने का मतलब ये है। अगर मैं दूसरा अगर मुद्दा उठाऊं मैम, तो मार्गदर्शिका बोर्ड जो एक हर वार्ड में लगना चाहिए, क्या आपके वार्ड में इसकी उपलब्धता है? देखिए, मार्गदर्शिका बोर्ड के लिए हमने लिख के दिया है, क्योंकि फंड का की कमी है। आप जोन में जाकर देखेंगे 1 लाख तक का फंड भी जो जोन कमिश्नर है वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। कौन जोन में आता है? मेरा जोन क्रमांक 3 में आता है। तो जो फंड की कमी के कारण मार्गदर्शिका और सीसीटीवी कैमरों के भी हमने आवेदन लगाया है। ये 2 चीजें अभी हमारी पेंडिंग है। अभी उसका काम चल रहा है या आवेदन पेंडिंग है, अभी फंड नहीं आया है। इनका कहना है कि मार्गदर्शिका बोर्ड का काम चल रहा है, क्या बताइए? देखिए, मार्गदर्शिका बोर्ड के बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है। अब कह रही हैं तो निश्चित रूप से होगा, प्रयास करेंगे। हाँ, चल रहा होगा, अब हमारे जानकारी में तो नहीं है। लगना एक वार्ड में बहुत जरूरी है। ठीक बात। आने जाने में आसानी नहीं होती। लोग पता है कि अगर बाजार चौक है तो वहाँ पर बोर्ड लगता है। निश्चित रूप से लगना चाहिए बोर्ड पे। विधायक जी के साथ संपर्क नहीं किया? नहीं, हमको आज तक कभी इनके द्वारा बोला नहीं गया है, न आवेदन नहीं दिया गया। अगर ये दिया मैम है तो बताएं। काम हुआ वार्ड में? देखिए, मैं वार्ड क्रमांक 9 से हूँ और मेरा ऐसा जाना आना तो 10 में नहीं है, लेकिन जो भी कार्य कराए जाते हैं, साफ सफाई है, नाली है, उसके लिए तो कार्य होता है जहाँ तक के। ठीक। आप बताइए। क्या बोलते सो नहीं होता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता है, ना साफ सफाई होती है, ना कचरा वाली गाड़ी भी नहीं आती है, कुछ नहीं होता है। आप बताइए। सर, अभी 4 दिन से लाइन बंद था, स्ट्रीट लाइन। मैं निदान में फ़ोन करके उनको बोली तब चालू हुआ है। हाँ, और नाली सफाई के लिए बार बार फ़ोन करना पड़ता है, तब आते हैं सफाई करने के लिए। और वो कीड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, तब बोलते हैं अभी आदमी कम है, कितना जगह साफ कराएंगे। वार्ड यही 10 नंबर से, ये बीवी हार में। मैम, बीबीहार से शिकायत आ रहा है कि बोलते हैं सफाई का प्रॉब्लम चल रहा है, नाली भरा रहता है। देखिए, अगर सफाई नहीं हो रही है तो निदान भी ऑप्शन है, और हमारे हिसाब से तो पूर्ण सफाई होती है। इसीलिए हमको हमारे वार्ड को अवार्ड मिला है। आपको जानकारी में बता दूं, हमारे वार्ड को अभी हमारे जोन नंबर 3 में स्वच्छ वार्ड का अवार्ड मिला है हमको। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न नहीं है सफाई से, तो उसके लिए निदान का ऑप्शन खुला है, और हमारे पास कोई शिकायत तो आती नहीं है। अगर आएगी तो बिल्कुल हम उसका निराकरण करेंगे। पार्षद महोदय, अवार्ड तो हम लोगों को पता नहीं, सफाई का भी कोई ठिकाना नहीं है यहाँ। गिनती के लोग आते हैं, सफाई कर्मी आए दिन, आप लोग घूम के देख सकते हैं यहाँ की प्रॉब्लम क्या है। और अवार्ड तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप, मिलना था तो हमें भी बताते, हम भी जाते। हाँ, हम लोग निष्क्रिय हैं मैडम, हम तो ऐसा लगता है हम लोग निष्क्रिय हैं। पूरे कोरोना काल में 2 साल पार्षद महोदय कहीं नहीं दिखी, मेरे को तो नहीं लिखता कहीं दिखी होगी कोरोना काल में, है ना। मैडम तो आना जाना पता नहीं कहाँ है, हमको तो खोजते रहते हैं मैडम। और सफाई काम और अवैध कब्जा, जो बिल्डिंग बना रहा है, वसूलीबाजी, ये सब चल रहा है, अवैध वसूली। और क्या चल रहा है?
नल लेना है तो पूछना पड़ेगा, कुछ काम है तो वहाँ सफाई कर्मियों को ढूंढते रहते हैं। मैं खुद छाया पार्षद होकर 100 रुपए देके अपनी नाली साफ करवाता हूँ। मेरे को अवार्ड मिला है, बताते तो मैं भी खुश होता, मेरे वार्ड में अवार्ड मिला है। आपके थ्रू क्यों ना मिला हो? मिला तो है अवार्ड। ये सारी चीजें हैं और सफाई वफाई का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। अवैध कब्जे हो रहे हैं, वसूली हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। काफी संगीन आरोप लग रहा है। देखिए हमारे छाया पार्षद के पति देव है ना, जिन्हें जो कहा कि यहाँ अवैध कब्जे हो रहे हैं, बिल्कुल मैं 101% सहमत हूँ। अवैध निर्माण और अवैध कब्जों का गढ़ है मुआ। 80% अवैध निर्माण हुआ है। अभी हमारे छाया पार्षद महोदय ने भी कुछ समय पहले घर बनाया, उसका भी नक्शे के विपरीत घर बनाया उन्होंने, है ना। तो टोटल यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, टोटल। और अवैध वसूली कौन कर रहा है वो एक का भी नाम बताएं तो बिल्कुल हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे ऊपर आरोप कोई लगा रहा है तो बिल्कुल हमारे सामने आकर बोलेगा। मैं मान रहा हूँ निर्माण है, चलो मान रहा हूँ। इनके कार्यकाल से पहले मैं कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। जो बन गया उसको तो तोड़वा नहीं सकते हम, जो बन रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो हो रहा है, हमारे साथ एल्डरमैन भी मौजूद है। एल्डरमैन का काम बहुत जरूरी है। अगर अवैध का काम चल रहा है तो एल्डरमैन क्या कर रहा है यहाँ? मैं द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया है। मैं बता देता हूँ, पार्षद महोदय के ऑफिस के बगल में मैं बाइट भी दिया था और पूरा कॉलोनी के लिखित में निगम 3 में जोन में लिखित में दिया गया था, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पार्षद महोदय है। एक ठेला हटाने के लिए जेसीबी जाता है, ठेला जेसीबी वापसी चले जाता है पार्षद महोदय बोलने से। तो कहीं ना कहीं पार्षद महोदय बताए। नहीं, उस अवैध निर्माण में भी हम लोगों ने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि कोई पैसा लग गया किसी का क्या नुकसान करें अपन, इसलिए हम लोगों ने उसका कोई विरोध नहीं किया। काफी संगीन आरोप लग रहे हैं और इस पर वाद विवाद का दौर चल ही रहा है। प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं। ऐसे में इस चीज का क्या खंडन है और क्या जवाब देती है, सुनिए पार्षद महोदय। अभी जो एल्डरमैन जो अभी कह रहे थे वो भाई हमारे वार्ड के, मेरे वार्ड के एल्डरमैन नहीं है वो, लेकिन फिर भी मेरे वार्ड के एल्डरमैन जो है लक्ष्मी नारायण वर्मा जी हैं, लेकिन फिर भी भाई का मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा आना जाना रहता है। अभी आप देखेंगे अनुपम हॉस्पिटल के सामने में एक अवैध कॉलोनी बन रही है और मुझे वहां से जानकारी मिली कि भाई तुम कैसे बना रहे हो, तो बोले पार्षद का कोई पति आया था जो अपना नाम पप्पू बताया। तो भैया मेरा पति का नाम पप्पू नहीं है, मेरा पति का नाम कीर्ति पांडे है। और ये पप्पू एल्डरमैन कौन है जाके वहां पे सामने वालों से पैसा ले रहा है। इस प्रकार यहाँ सरकार के बंदे बनकर सरकार के द्वारा नियुक्त एल्डरमैन यहाँ धांधली कर रहे हैं और पैसे वसूल कर रहे हैं पार्षद के नाम से। थोड़ा सा संयम में रहें सभी के सभी। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो बातों को पत्रकारिता की भाषा में कहा जाता है, शालीनता से शब्दों का चयन करके रहता है। मैं अवैध कब्जे की बात से आगे बढ़कर बढ़ाकर लार्वा के छिड़काव में आता हूँ, ताकि मच्छरों की भी काफी समस्या आई थी। मैम लार्वा छिड़काव, उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। लार्वा छिड़काव को लेकर देखिए ये सब जोन के अंतर्गत होने वाले काम है और प्रॉपर काम हो रहा है। और किसी के यहाँ नहीं हो रहा है तो बिल्कुल हमारे पास कंप्लेन करें। कंप्लेन हमारा ऑफिस जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुला रहता है। अगर कोई समस्या है आप आकर समस्या का बताइए। हम जितना घूमते हैं, हमको जो समझ में आता है हम उतना करवाते हैं। अगर फिर भी, क्योंकि हमें पार्षद है, जरूरी नहीं है कि हम हर जगह एक समय में पहुंच जाए। अगर कोई समस्या होती है और हमारे कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे, तो आप बिल्कुल हमें बताइए, हम करेंगे। और हम नहीं कर रहे हैं तो निदान का ऑप्शन है आपके पास। परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। समस्याओं का कॉल आता है आपको या मैसेज आते हैं? मैसेज आता है, बिल्कुल निराकरण आप करते हैं अगर कोई समस्या रहता है तो? सर अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। जब से मैडम आई है तब से प्रॉपर नाली साफ हो रहा है, कचरा ले जा रहे हैं, नाली बनी है। अभी विकास का कार्य। आप बताइए। अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। पहले रहती थी, नाली नहीं साफ होती थी। आप बताइए। अभी तो सब ठीक है, सब अच्छा। अगर समस्या नहीं है तो ये बताइए, जैसे लार्वा का छिड़काव होता है, मच्छरें नाली से ही निकलती हैं, क्या कहना चाहिए? मैं लार्वा के इसमें तो नहीं बोलूँगा, आपको मैं फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है सफाई का हाल। प्रेम नगर पूरी नालियाँ बच जा रही है, ये आप देख सकते हैं फ़ोटो। ये है पूरी फ़ोटो, ये भी तत्काल की फ़ोटो है बिल्कुल। ये आज 4 दिन हो गया कचरा निकल के पड़ा है, उठाने का कोई ठिकाना नहीं है। सड़क नालियाँ पूरी जाम है, बदबू से हम परेशान हैं।
लार्वा छिड़काव एक दिन भी नहीं हुआ है अभी तक। मैं प्रेमनगर का रहवासी हूँ। लार्वा छिड़काव करने कोई भी 10 प्रेमनगर के निवासी का कहना है कि लार्वा का छिड़काव नहीं होता। अब उनके घर तक नहीं हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकती। अगर वो कंप्लेंट कर रहे हैं अपना नाम नोट करवा दें उनके घर पे। आप उनको तत्काल आवेदन बताइए कि छिड़काव होना चाहिए। मैं मैडम को आवेदन क्या, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तत्काल वहाँ की सफाई व्यवस्था सुधारिए और वहाँ पर लार्वा का छिड़काव कीजिए। ठीक है। और अगर मैं बात करना चाहूँ, पहली बात तो ये है कि पार्षद महोदय के द्वारा जो शब्द का उपयोग किया गया है कि 80% मुआ अवैध है। मैं बताना ये चाहूँगा कि मुआ जो है वो पहले एक ग्राम हुआ करता था और हर ग्राम में एक ज़मीन दिया जाता है लोगों को बसने के लिए। ये पूरी मुआ की जनता का सबसे पहला अपमान है। पहला अपमान ये मुआ की जनता का पहले हुआ है। दूसरा अपमान ये है कि वार्ड में एक गरीब व्यक्ति अगर अपना ज़िंदगी का जमा पूंजी को इकट्ठा कर अगर कोई ज़मीन लेता है और उसमें मकान बनाता है, वहाँ पे पार्षद के कुछ साथियों के द्वारा जाके उनको धमकाया जाता है कि आपका मकान अवैध तरीके से बन रहे हैं। चलो ठीक है, अगर उनकी मकान अवैध तरीके से बन रहा है तो आपको उसमें कॉपरेट करना चाहिए क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति है। तीसरा ये चीज़ है कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी ठेकेदार हैं, इनको जो पैसा आता है नगर निगम से फंडिंग आता है वो 20 लोग का फंडिंग आता है, पर यहाँ काम कर रहे हैं मात्र 10 से 12 लोग। तो पूरा का पूरा रानी लक्ष्मीबाई वार्ड नंबर 10 में सिर्फ करप्शन हो रहा है और अवैध का ही काम हो रहा है। ज़्यादातर देखा जाए तो सफाई यहाँ पे नाम का सिर्फ नाम मात्रा का सफाई हो रही है। जहाँ पे भी आप चले जाइए, आप वर्तमान अभी अनुपम हॉस्पिटल की बात बोले हैं, वहाँ पे 3 मकानें बन रही है और तीनों मकान से पैसे लिए गए हुए हैं। उसमें से एक मकान से पैसा नहीं लिया गया है और 3 मकान से पैसा लिया गया, उसका पूरा प्रूफ है मेरे पास में। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, जिस बंदे ने पैसा लिया है उसकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। आप छाया पार्षद हैं और के मिस्टर हैं, मैं पूछना चाहूँगा अगर ये सब चल रहा है और भाई अगर आप लोगों का कहना ये है कि ऐसा काम हो रहा है और इसमें पार्षद कोई काम नहीं कर रहा है, तो आपने इसकी शिकायत जोन में और नगर निगम में क्यों की? जैसे महापौर आपका कांग्रेस पार्टी कहीं है जी, किस बारे में शिकायत पार्षद महोदय? इस सभी चीज़ों के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि शिकायतें बहुत ही आ रही हैं, अवैध चल रहा है ऐसा है। तो अगर पार्षद आपकी बातों को नहीं सुन रहा है तो सत्ता में भी कांग्रेस बैठी है और महापौर भी कांग्रेस है, जोन 3 भी आपके आसपास ही है, तो आपने नहीं तो हम वसूली नहीं कर रहे तो हम शिकायत क्यों करें? जो वसूली कर रहे हो समझे, वो कर रहे हैं वसूली। मेरी बात को आप नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ आपको जैसा लगता है कि ये वसूली कर रही हैं, ये कर रहे हैं, तो इस चीज का शिकायत आपने उनको क्यों नहीं किया? हम क्यों करें? हमारे पास लोग आते हैं जिनके खिलाफ काम होता है और जो पैसा देते हैं वो बताते हैं हमें। हम उनकी शिकायत नहीं, हम उनका काम करा देते कि चलो हम अधिकारी को बोल देते भैया वहाँ पे उनको आप गलत मत करना, उनका काम होने दो। हम ये करते। अधिकारी राउंड में आते वार्ड में घूमने के लिए निरीक्षण में? कभी कभी आते, बुलाया जाए तो आते। जोन 3 में आता है मैम, जोन 3 के अधिकारी कितने बार विजिट करने आए यहाँ पर? देखिए आजकल तो जिस तरह से स्वच्छता अभियान चल रहा है ना, आप देखेंगे पता करेंगे सभी जोन में, मैं अपनी जोन की बात नहीं कहूँगी, सभी जोन में प्रॉपर अधिकारियों लोगों का विजिट हो रहा है। और स्वच्छता आजकल नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब से स्वच्छता सप्ताह की घोषणा की है तब से दिल्ली की जो टीम है स्वच्छता टीम, आप देखेंगे आए दिन सभी वार्डों में घूम रही है। इसीलिए मैं मेरे वार्ड की बात नहीं कहूँगी, अभी मैं पूरे 70 वार्ड की बात कहूँगी कि स्वच्छता को पहली प्राथमिकता में रखा गया है सभी वार्डों में। और मान लो किसी क्षेत्र में कोई नहीं पहुँच रहा है तो उसकी कंप्लेंट मिलती है तो उसको करवा दिया जाता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा था, जैसे मानसून आने वाला है, 1 मिनट थोड़ा आवाज़ को शांत रहिएगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि अभी मानसून आने वाला है, जब मानसून आता है तो अच्छे नगर निगम की पोल खुल जाती है, तो उसमें कहा जाता है आस कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर मैं बात करूं वार्ड में पानी की निकासी की, मैम क्या है इस बार का प्लान? अगर मानसून अगर ज़्यादा पानी आता है, नालियों में पानी बह जाता है, ओवरफ्लो होता है, तो उसको निकालने के लिए भी एक जगह होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ जब्बार नाला है जिसमें सिर्फ मोआ का नहीं पूरे शहर का पानी आता है, और जैसे मानसून शुरू होता है उससे पहले हम नाले की सफाई तो करवाते हैं, लेकिन चूंकि नाला जो है वह नाली बना दिया गया है, नाले के ऊपर अवैध कब्जे, नाले के आजू बाजू में अवैध कब्जे, और जो खाली प्लाट है शासकीय उस पर भी अवैध कब्जे, तो फोकलेन मशीन तक को उतरने नहीं दिया जाता। किस प्रकार से सफाई करवाई जाती है उसको हम समझ रहे हैं। बीच बीच में लोगों के द्वारा ब्रिज बना दिया गया है जिससे कि फोकलेन मशीन आ जा नहीं पाती, उसके बावजूद भी जितना यथासंभव होता है पूरी सफाई की जाती है। वो सभी जान रहे हैं इस बात को कि जो परेशानी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हमसे जो बनता है हम करवा रहे हैं और पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि मानसून में हमारे वार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अवैध की बात करें तो मैं अपने क्रू मेंबर को बोलूंगा कि डिबेट के बाद उन सभी अवैध कब्जों पर जानकारी लेकर जाके ले और तत्काल कार्रवाई कर, और उस चीज कार्रवाई मैं खुद करूंगा। आप बताइए सर, जैसे मानसून आने वाला है, मैम कह रहे नालियों की भी व्यवस्था है, पानी निकलेगा, बताइए सर कैसा व्यवस्था है?
देखिए पिछले साल भी मानसून हुआ था, पानी हाँ, गिरा था, इस बार भी पानी गिरेगा, गिरेगा, प्रकृति का नियम निश्चित है। रूप से प्रकृति का नियम है। और जैसे बता रही हैं कि अभी जो बड़े नाले हैं उनका पोकलेन के द्वारा जो चैन माउंटिंग होता है ना, उसके द्वारा निगम के थ्रू से काम होता है। और जो आदरणीय के जो ये 10 नंबर हमारे वार्ड में जो रिटर्निंग वाल, हमारे यहाँ सबसे पहला काम जैसे ही सरकार बनी, हमने एक कार्यक्रम कराया था यहाँ, सतनामी समाज का कार्यक्रम था, वहाँ मंत्री जी आए थे तो हमने मांग किया, तो पर्दी दीवाल का हमारे ही द्वारा मांग करने के बाद मैं ही दिया था आवेदन उसके लिए, मैं मेरे ही लेटर पैड से दिया था और वो काम हुआ। तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय पे। और जो शहर का जो पानी है क्या है, जैसे बताएं, अवैध कब्जे पहले पूर्व से हैं और कुछ वर्तमान में भी हो रहे हैं। अब वो कार्रवाई क्यों नहीं होती, वो तो वही बता पाएंगे। वार्ड की जनसंख्या लगभग 30,000 के आसपास है, जैसे मैंने जैसे जनसंख्या और कितनी है? कम से कम यहाँ 50,000 प्लस लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनियाँ भी हैं इसी वार्ड में। तो राशन दुकान जनसंख्या भी होने चाहिए। राशन दुकान, 2 राशन दुकान है, मगर वो कंबाइन है। 9 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर के भी लोग, लगभग 4,500 कार्ड हैं यहाँ। लोगों को पर्याप्त राशन मिलता है? तो भाई थोड़ा शिकायत तो रहता है। मैम कहते हैं लोगों को राशन काल में शिकायत रहता है। देखिए राशन, जैसे कि अभी विजय टंडन भाई ने भी बताया कि हमारा वार्ड 2 वार्ड है, 9 और 10, और दोनों वार्ड के 2 ही राशन दुकान हैं, तो पब्लिक ज़्यादा है, कार्ड ज़्यादा हैं और परेशानी तो बहुत होती है। और कुछ जो हैं, हमने उनकी कंप्लेंट भी की है कि उनको राशन दुकान उनसे हटाया जाए। बहुत सारी शिकायतें मिल रही है, नाप तोल में गड़बड़ी हो रही है। हमने कई बार मौखिक और लिखित रूप में शिकायत की है, लेकिन अभी तक उस राशन दुकान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं बिल्कुल हमने शिकायत किया है। हमारी जनता जो है हमको आके बताती है कि नाप तोल में कम दिया जाता है, और जो अब समय समय पर जो सरकार की स्कीम आते रहती है, जैसे अभी कोरोना काल में भी जो स्कीम आई थी सरकार की, उसके अनुरूप जनता को जो है राशन नहीं दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अंदर इस वार्ड में कितना काम आया है मैम? स्मार्ट सिटी के अंदर इस वार्ड में एक भी काम नहीं आया है। अमृत मिशन का भी इस वार्ड में एक भी काम नहीं है। हमारे वार्ड को जानबूझकर अमृत मिशन की योजना से भी दूर रखा गया है राजनीति के कारण। स्मार्ट सिटी में हमारे सांसद सुनील सोनी जी के द्वारा एक हमारे LIC कॉलोनी में एक गार्डन है, उसको लिया गया है, टेंडर भी हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट में कुछ केस चल रहा था जिसके कारण अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। पिछले 2 साल में कोरोना का इतना महामारी था कि लोग घर से निकलने में भी काफ़ी त्रस्त हुआ करते थे। मैं अमजद जी से मुलाकात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, कोरोना के समय इस वार्ड में भी कहर बरपा होगा, क्या हाल था कोरोना के समय? बहुत बुरा हाल था यहाँ। हमारे माननीय विधायक महोदय जी, पंकज भैया, विशाल भैया, हमारी पूरी मोआ की टीम, पूरी मोआ 9-10 नहीं, पूरी मोआ की टीम ने दिन रात मेहनत की है। राशन पहुँचाए हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं, यहाँ तक कि डेड बॉडी तक को ले गए पंकज भैया ने। उस समय तो हमने पार्षद को कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। हाँ, चावल आया था महापौर जी के पास से, उसमें शिकायत आई कि चावल की गुणवत्ता ठीक नहीं है। और वो किसको बटा, क्या बटा, ये भी पता नहीं है हमें। हमने वो भी आइडिया नहीं है, वो पार्षद महोदय को मालूम है। हमने अपने पास से स्वयं हमने बांटे, उधर से विधायक महोदय जी के यहाँ से पैकेट बन के आता था। दिन रात हमने, पूरी टीम ने मेहनत की है पूरे कोरोना काल में। कोविड के समय एक जनप्रतिनिधि का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है मैम। कोविड के समय आपका कार्य कैसा था, आपने क्या स्तर पर काम किया था? सॉरी। देखिए, अगर आज की जो आपने डिबेट यहाँ रखी है, अगर पूर्व सूचना से रखते और जिस प्रकार आपकी वीडियो में एक तरफ पूरे अपने वार्ड के कांग्रेसी और विपक्षी दिख रहे हैं, उस प्रकार कुछ व्यक्तियों को और आम नागरिक को बुलाते कार्यकर्ता के अलावा, तो हो सकता है आपको कुछ फीडबैक मिलता। अभी तो ऐसा है कि यहाँ बताने वाली सिर्फ मैं हूँ और बाकी सारे हमारे कांग्रेस और विपक्षी भाई हैं। कोई दिक्कत नहीं, हाथ कंगन को आरसी किया वाली बात है। हमने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये हमारे वार्ड की जनता अच्छे से जानती है। हमको किसी को सफाई देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जब विधायक ही कर रहा है तो इनके हिसाब से तो पार्षद की इनको आवश्यकता भी नहीं है। इनको तो लिख के देना चाहिए कि भैया हमारे विधायक महापौर काफी है, पार्षदों का बंद करवा दीजिए, एक महापौर ही चलाए, जैसे कि अभी महापौर चला रहे हैं। पूरे 70 वार्ड को जो महापौर चलाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के महापौर, और जिस प्रकार कांग्रेस के मंत्री वार्ड पहचान कर रुपया सेंशन कर रहे हैं, पैसा सेंशन कर रहे हैं, तो इन लोगों को तो मेरे ख्याल से कायदे से पार्षद का पद भी हटा देना चाहिए। नगर निगम से क्या दिक्कत आता है आपको? जैसे कुछ काम करते हैं और राशि आवंटित होती है, आप लेटर लिखते होंगे जाते हुए जो सभी के उस पर, तो दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं? कौन किस चीज़ को लेकर रोक रहा है? देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि निगम में कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, और अगर मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं सार्वजनिक मंच पे तो ये उचित बात नहीं है। बड़े स्तर पे दिक्कत हो रही है, और चुन के वार्ड में जहाँ पे भाजपा के पार्षद हैं, उस वार्ड को टारगेट करके वहाँ पे फंड नहीं दिया जा रहा है।
आपके वार्ड में मैम भवन निर्माण का कब से क्या चल रहा है काम वगैरह? मेरे वार्ड में शासकीय भूमि ही नहीं बची है, सारे कब्जे में है। वही तो कह रही हूँ, तो मैं कहाँ पे सामुदायिक भवन बनाया? एक था जहाँ हमारा कार्यालय है, सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ। आज जहाँ पे पार्षद कार्यालय है, 2.5 साल पहले कई लोगों को पता भी नहीं था कि वो एक सामुदायिक भवन है, वह कब्जे में था। वहाँ पे एक महिला का परिवार रहता था, जिसके बारे में थाने में लिखित शिकायत भी मेरे द्वारा किया गया है, उसको हटाने के लिए। उस महिला को थाने के द्वारा हमने हटाया। उसके बाद उस अधूरा जो टूटा फूटा था, उसको हमने एक सामुदायिक भवन का स्वरूप दिया। आज वहाँ पे एक पार्षद का कार्यालय भी चल रहा है और वहाँ पे डिस्पेंसरी भी चल रही है। डेली वहाँ पे टीकाकरण हो रहा है। इस प्रकार की सेवा हमारे द्वारा जनता को यहाँ पे दी गई है। पार्षद महोदय का कहना है कि नगर निगम से उतना सहयोग नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। ये पेपर कटिंग है, ये लगातार 3 महीने 4 महीने 6 महीने से चल रहा है। ये पत्रिका में आए दिन मैं कंप्लेन करते रहता हूँ और फोटो ही आते रहता है, लेकिन आज तक इस पे कार्रवाई नहीं हुआ। अभी बरसात का मौसम है, रोड पे पानी बहेगा, मच्छर आएगा, और ये मेरी समस्या नहीं है, ये पूरे मोहल्ले की समस्या है, ये पूरा वार्ड का समस्या हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2.5 साल से पार्षद के कार्य के नाम पे मेरे को नहीं समझ में आ रहा कुछ काम हुआ है। और पार्षद महोदय जैसे बोल रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से मेरे को फंडिंग नहीं मिला है। इसके पहले भी विधायक तो हमारे सेम थे, लेकिन पार्षद कांग्रेस के थे, तो उनको फंडिंग मिलता था विधायक की तरफ से और हमारे स्टेट की तरफ से। उस समय महापौर बीजेपी के थे, लेकिन नहीं, कांग्रेस ही रहा है हमेशा महापौर। अम्मा ये बताइए, पार्षद का काम कैसा लगता है? काम करते हैं? ठीक करते। नाली हमारे बने ढंग के साफ नहीं हो रहा है, ऊपर निकाल के चले जाते। आप बताइए। मैं का बताऊं भाई, हमारे तो शिकायत करता मैं उल्टा जवाब देता। हमारे तो रोड नाली साफे नहीं हुआ, तो शिकायत करबे तो हमारे मन बड़ो उल्टा कार्रवाई करते। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग अगर जुड़ रहे हैं तो भी जुड़े। समय चर्चा का थोड़ा समय को देखते हुए हमने बात रखा है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, वो आपके लिए भी उचित रहेगा और हमारे लिए और दर्शकों के लिए भी। जी, मैं अगर पूछना चाहूँ मैम, आगे भविष्य में अभी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, क्या क्या प्लानिंग रखे हैं, योजनाएं रखे हैं जो आप वार्ड की जनता को देने वाले हैं? पहले तो आपने जैसे शासकीय भवन के बारे में बताया तो मेरे से छूट गया था। हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल के पास एक आंगनबाड़ी भी बनवाया गया है। आंगनबाड़ी की जो भूमि है उसको भी हमारे पूर्व पार्षद ने बेच दिया था, तो सामने वाला उसमें हाईकोर्ट भी गया है। अभी भी हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। हाँ, नहीं, उसका एक बार खारिज हो गया है। अभी उसने फिर डबल बेंच पे लगाया है, कोई स्टे नहीं था। हमने वहाँ पे आंगनबाड़ी बनवाया है। शासकीय भूमि को भी उसको भी बेच दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी, उस समय कांग्रेस के ही पार्षद थे अनवर हुसैन। आंगनबाड़ी की जमीन को बेच दिया गया। शासकीय भूमि, उसमें पार्षद थे अनवर हुसैन जी। कब की बात है ये? बेचने जो उसकी तारीख तो सरपंच थे उस समय, वो 95। हाँ, ग्राम पंचायत काफी पहले के समय की बात है ये। सर, ऐसा ये कहना ये है कि सरकारी भूमि को बेच दिया गया था। या सबसे पहले भारत न्यूज़ को बधाई देता हूँ डिबेट के आयोजन में। और सबसे पहले ये पार्षद महोदय से जानना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी जो बना वो कौन सी भूमि है? प्राइवेट भूमि है, शासकीय भूमि है? अगर प्राइवेट है तो हाई कोर्ट गया होगा, अगर शासकीय है तो वो कौन सी भूमि है, वो जानना चाहता हूँ। सीधा आरोप लगा रहे हैं मैम। प्राइवेट भूमि प्राइवेट है कि सरकारी है? और प्राइवेट है तो हाई कोर्ट गया, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, शासकीय भूमि है इसीलिए निगम ने की। मेरे भाई साहब सम्माननीय, मेरे बड़े भैया हैं कि छोटे भैया हैं, जो भी हैं, आपको बताना चाहूंगी। अब कभी कभी क्या है पता नहीं चलता ना। हाँ, तो मैं ये बोला मेरे भाई साहब को ये बताना चाहूंगी, अगर आंगनबाड़ी बना है शासकीय भूमि होगी तभी बना है। किसी की प्राइवेट भूमि में कभी भी शासकीय कार्य नहीं हो सकता मेरे भाई साहब। वह शासकीय भूमि है। खसरा नंबर जो है 482 समथिंग है, और वह नगर पालिक निगम को BSUP योजना के लिए आवंटित भूमि है। उसके बावजूद उस भूमि को बेच दिया गया था। कॉलेज से सुंदरीपारा को जोड़ता है वो, तो वो वहाँ पे आंगनबाड़ी खुला है, तो वहाँ पे नौनिहाल बच्चे मुख्य मार्ग से आना जाना करेंगे और हमेशा दुर्घटना का एक डर बना रहेगा। तो क्या उस धरसे को आगे प्लान करने का आपका दोनों तरफ से बंद? रिकॉर्डेड कैसे बंद हो जाएगा? रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड रहेगा ना। उसको क्या आप प्रयास करेंगे क्या आगे रास्ता खोलने का? क्यों नहीं खुल सकता? जब वहाँ आंगनबाड़ी बन सकता है तो रिकॉर्डेड करता। अगर पूर्व सरपंच और पार्षद के द्वारा आज लोगों को वहाँ पे अवैध रूप से बसा के उनको पट्टा भी दे दिया गया है, और हम किसी भी गरीब को हटाएंगे नहीं। किसी जब नगर निगम ने हमको जब पास किया होगा तभी तो आवंटन किया होगा।
वही तो मैं बता रही हूँ, पट्टा दे दिया गया है। पूर्व के जो हमारे पार्षद महोदय थे, जब वह सरपंच थे यहाँ पे, उनके द्वारा गरीबों को बसाकर गरीबों को पट्टा दे दिया गया है। अब किसी भी गरीब को हटाना हमारे हाथ में नहीं है, न ही हम किसी गरीब को हटाना चाहेंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज अगर उस प्रकार से उन्होंने किया है, छोटा बच्चा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस जो चीज का मामला चल रहा है, उसको एक बार मैं खुद उसको भी विजिट करूंगा, उसको मैं खुद भी विजिट करूंगा। कार्यक्रम को समाप्ति की आगे लेके चलेंगे। मैं आखिरी सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो आपके लिए भी उचित रहेगा। मैम, आने वाले 2 साल में क्या क्या योजनाओं लेकर आप आने वाले हैं, क्या क्या विकास के काम करने वाले हैं जो वार्ड की जनता को लाभ पहुंचाने वाली है? देखिए, अभी जो 2-2.5 साल हुआ है ना, हमारे हिसाब से जितना हमसे बन रहा है, हम विकास के कार्य कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। आगे हमारी प्लानिंग है कि मुआ, मेरे खासकर वार्ड नंबर 10 का ऐसा एक भी रोड और नाली ना रहे जो कि नया निर्माण उसमें ना हो। जहां आवश्यकता है, अनावश्यक तो शासन के पैसे का फिजूल खर्ची के लिए हम लिखते भी नहीं है, लेकिन जहां जहां आवश्यकता है हमने पूरा आवेदन दे के रखा है और लगातार हम मांग कर रहे हैं कि जहां कार्य नहीं हुआ है वो सभी जगह कार्य होना चाहिए। पार्षद महोदय का कहना है कि आने वाले 2 साल में आप लोगों को काफी लाभदायक योजनाओं को लेकर हम आ रहे हैं, विकास के काम को करेंगे। और एक छोटा सा 2 सेकंड। देखिए, पार्षद महोदय के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में बहुत सारे काम किया जाएगा। मैं आपको एक अवगत कराना चाहता हूँ कि जो कार्य हुआ है, ऐसे ऐसे जगह में कार्य हुआ है जहाँ पे पहले से एक रोड बना हुआ है, वहाँ पर दोबारा रोड बनाएगा। लेकिन जहाँ 15 साल से रोड नहीं बना है, आज तक नहीं बना हुआ है। मैं स्ट्रीट नंबर 13 में रहता हूँ। 15 साल पहले वहाँ रोड और नाली बनी है, आज तक वहाँ रोड नहीं बनी, जबकि आदर्श स्कूल के पास 2-2 बार वहाँ पे रोड बन चुकी है। उसके बाद भी तो ये क्या होता है, जो भी रोड बनती है, अभी भी देखिए वहाँ पे आदर्श स्कूल के पास रोड जो है सड़कें उखड़ने लग गई है। तो ये भर्राशाही चल रही है, पार्षद और ठेकेदार के बीच मिली भगत चलती है। यही बात है ना, एक से आप तो 2 बार बोल रहे हो ना, मैं 5 बार बना होगा 2 से, मगर इसमें कौन किया? आपके जो पार्षद ने थे वही, उन्हीं को बार बार उसी के ठेकेदार, उसी के भतीजे ने टेंडर लिया। आपको देखियो ना, अभी भी बना। अरे तुम पार्षद ने, अगर हमारा पार्षद उसको 4 बार बनाता तो हम आपत्ति लेते। तुम्हारे पार्षद ने, कांग्रेस की तुम्हारी थी, उसको तुम उसको 4 बार बनवाया। मैं, अरे भैया, तुम्हारी पार्षद कांग्रेस के शासन में हुए ना, कांग्रेस में हो रही ना। अगर ठीक है, अमजद भाई गलत बोल रहा हूँ। आराम से ये है, बैठ के जैसे ये आप बैठ के शांति से बात कीजिए, आराम से। 15 साल से 15 साल पहले भी कांग्रेस का पार्षद था ना। सुनना 1 मिनट भाई, ये जब हमारे मनोज भाई बोले कि स्ट्रीट नंबर जो भी गली में रहता है 13 में, वो 15 साल से नहीं बना है करके बोले, तो 15 साल पहले भी कांग्रेस का पार्षद था, तो वो अपने कांग्रेस का पार्षद का बचाव नहीं किया है। लेकिन अभी उसका कहना यह है कि अभी दोबारा रोड आदर्श स्कूल के पास बना है, वो उखड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो पार्षद है उसको तो अब उसके संज्ञान में लेना चाहिए ना। नहीं, मेरा ये कहना है, अब जो रोड नहीं बना है उस पर पार्षद जी को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं इस पर आपका सिंपल क्या बयान है, बताइए, मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। हाँ, क्या बोल रहे हैं ये? जो ये विवाद चल रहा है इसको लेके, ये रोड बना है, दोबारा बना है। देखिए, जहाँ जरूरत हो रही है, पब्लिक जहाँ लिख के दे रही है, हमको आवश्यकता है, और जहाँ हमको दिख रहा है कि रोड खराब है, वहाँ के लिए हम लिख के दे रहे हैं, बन रहा है रोड। और जहाँ जहाँ नहीं बना है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जहाँ हमको लग रहा है कि नहीं यहाँ बनना चाहिए, हमने लिख के दिया है। अब ऊपर इनके शासन है, इनके महापौर महोदय है, इनके विधायक महोदय है, जो आज तक हमको फूटी कौड़ी हमको नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जब ये बोल रहे हैं, इनको अपने विधायक को बोलना चाहिए कि यहाँ पे रोड नहीं बना है, बनवाइए। जितने अभी शिकायत कर रहे हैं सब कार्यकर्ताओं के घर के सामने इनके नहीं बन रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इनके विधायक महोदय आके नारियल फोड़ के चले जाते हैं, आते हैं बिना पैसे के नारियल फोड़ के चले जाते हैं। काम तो आज तक शुरू नहीं हुआ भैया। नारियल के पैसा हमारा, जहाँ पहले भी पूर्व में रोड बन चुका था, उस रोड को फिर से बनाया गया। लेकिन जहाँ 15 साल पहले नहीं बना है, वहाँ आपको पहले ध्यान देना चाहिए था। काफी अच्छी बातें। अगर ये पक्ष विपक्ष का दौर चलता रहता है, चाहे पार्षद भाजपा का रहे या पार्षद कांग्रेस का रहे, विपक्ष आवाज उठाती है, चाहे विपक्ष में कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे। अक्सर ये रायपुर 70 नगर निगम के वार्डों में देखा जाता है। अगर मैं बात करूं पक्ष और विपक्ष का, वार्ड की जनता तय करती है कि पार्षद किसे जिताना है और पार्षद किसे बनाना है,
क्योंकि उसके 5 साल का निर्णय उस पार्षद के ऊपर रहता है जिसे वो वोट देकर जिताया हो। अगर वो पार्षद अगर फलस्वरूप वो कार्य को नहीं करता है या जनता के अनुयायियों को दिल को नहीं जीतता है तो जनता भी उसको चुनाव के समय याद दिलाती है और बताती है कि क्या कार्य हुए हैं और क्या कार्य नहीं हुए हैं। अगर वार्ड की जनता को लाभ नहीं पहुंच रहा है तो सवाल बिल्कुल उठेंगे, और अगर सवाल उठेंगे तो सवाल के काम को लेकर जवाब देना भी पड़ेगा। मेरे साथ पक्ष विपक्ष में सभी लोग जुड़े थे। समय की मेरे पास थोड़ा सा कमी है क्योंकि हमें भी एक विजिट में आखिरी 30 सेकंड है। 15 सेकंड आप बोल दीजिए, 15 सेकंड आप बोल दीजिए। भैया ने बोले कि 15 साल में कि जो 3 बार करके बन गई, ठीक है, वहां जब हुआ तो उसके बाद बाकी में आप आपत्ति मार सकते थे जो जिस रोड में नहीं बना। उसके बाद एमआईसी सदस्य जैसे उन्हीं के एमआईसी महापावर है, अगर वो चाहते अगर हमारे पार्षद से हमारा आपत्ति में अगर नहीं आपत्ति करके हमसे खर्चा नहीं हो पा रहा है तो ये तो समझ सकते हैं कि रायपुर के महापौर के दवेत है एमआईसी सदस्य के मुख्यमंत्री वो तो बनवा सकते हैं, जहाँ पर से भी तो वो भी करवा आमंत्रित दे सकते हैं। रिकॉर्ड आपने ही बात रखा, इस बार की संज्ञान लिया जाएगा। आप बताइए। हाँ भैया, मैं भी बोलना चाहती हूँ। मेरे रोड में तो ना तो सफाई कर्मचारी आते हैं, ना तो झाड़ू वाले आते हैं, और ना तो आज तक ना 25 साल से रोड भी बना नहीं हुआ है। दीदी के पास मैं बोली भी थी, कई बार लेटर भी लिख के गए, उसमें बोलना है कि हम लोग यहाँ से लेटर देते हैं लेकिन वहाँ से ना विधायक जी उसको पास नहीं करते हैं करके। और अभी भी स्थिति ऐसा है, अगर आप मेरे साथ चलोगे ना तो वहाँ चलने लायक रोड भी नहीं है। इस चीज को ना दीदी भी जानते हैं। और एक चीज और है, ठीक है, रोड के लिए आते, मैं नहीं बोलती हूँ ना, नाली सफाई के लिए आते, रोड के लिए भी आते, सफाई करके गए भी हैं, लेकिन जो सफाई किया हुआ कचरा ना अभी तक उठा नहीं है। और बोलने से ये भी बोलते हैं कचरा हम लोग साफ किए, उठाओ आप लोग ऐसे करके। तो ये कहाँ का ना कानून में लिखा हुआ है? पैसा उनको देंगे ना, अगर मैं उठाऊंगी तो मेरे को देंगे, तो बताओ कल से मैं ही उठाऊंगी वो कचरा। मैं आखिरी में बस पार्षद महोदय दीदी है हमारे, उनसे यही निवेदन करूंगा कि वार्ड के साथ दूजा व्यवहार ना करे, सबको एक लेके चले। उधर काम नहीं होगा, इधर होगा, सारे चारों तरफ एक ही काम देखे कि सब मेरे वार्ड है, मेरा समझे, बस दूजा व्यवहार ना। आखिरी व्यवहार में दूजा व्यवहार ना करे बोल रहे हैं। मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरे वार्ड में मेरे लिए कोई भाजपा कांग्रेसी कोई गैर दल ही नहीं है, सारे मेरे वार्ड की जनता है। और चूंकि इन लोगों के आशीर्वाद से, इन लोगों के सहयोग से, इनके प्रेम से ही मुझे इतनी बड़ी यहाँ पे जीत मिली है, तो मेरे लिए सभी बराबर हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहता है, चाहे वह अमन नगर हो, चाहे प्रगति नगर हो, चाहे आदर्श नगर हो, चाहे प्रेम नगर हो, आप देखेंगे छोटा मोटा जो मेरे से बन पड़ रहा है सभी जगह कार्य चल रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 में, समय का मेरे पास बाकी कमी है, वार्ड क्रमांक 10 में इतना अच्छा डिबेट आप भी शालीनता से बोले, इनकी पार्टी भी शालीनता से बोली, भाषा शैली का भी काफ़ी अच्छा आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी कार्य वार्ड में रुके हुए हैं वो तुरंत पूर्ण हो और जो भी शिकायत आ रही है उसका समस्या का निदान हो। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7, कैमरामैन राविन के साथ राय छत्तीसगढ़।